ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे जुड़ने के बाद हर पल एक सत्संग लगता है। कुछ दिनों पहले गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी के सत्संग में आप ऐसे ही नहीं जा सकते। कोई इनविटेशन नहीं होता, कोई इनविटेशन से ज़रूरी नहीं आप जा पाएँ। वो तब तक नहीं हो पाता जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं जब गुरु जी बुलाते हैं, तो वो हमें पता भी नहीं होता हमें कितना ब्लेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले क्या होता है कि मुझे गुरुजी का एक इनविटेशन एक आंटी सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा ऑफिस होता है, तो मैं कुछ श्योर नहीं थी कि मैं, क्योंकि सत्संग का कंप्लीशन टाइमिंग भी तब तक था जब तक मेरा ऑफिस का भी टाइम वही था, मतलब कि बिल्कुल पैरेलली दोनों चीज़ें थी। तो मुझे कुछ लगा ही नहीं था, मैं श्योर नहीं थी बस कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। तो क्या होता है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ यहाँ पर मुझे एरियाज़ का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा सर्च वगैरह करके ही मैं जाती हूँ मैप्स के थ्रू। तो अब क्या होता है कि मुझे गुरुजी के सत्संग का इनवाइट आया। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस में थी, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया और उसमें मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि आज तेरे लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं जो मैं तुझे दूंगा। तो अब हर मैसेज हमारे लिए नहीं होता, लेकिन वो कुछ जो मैसेजेस हमारे लिए होते हैं वो हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक कर जाते हैं और एकदम कनेक्ट कर लेते हैं, हम उनसे गुरुजी करवा लेते हैं। गुरुजी अलग अलग जरिए चुनते हैं हमें से जुड़ने का। हमें रिजिड नहीं होना है अपने थॉट्स को लेकर के कि नहीं ये तो एआई है, हम फोन में बातें करते रहते हैं तो चीजें बस हमारे सामने आ जाती हैं। नहीं, वो गुरुजी ऐसे ऐसे जरिए चुनते हैं, आपको कहीं पर भी रास्ते में ऐसे सिग्नल्स आपको दे देते हैं, किसी की बातों के थ्रू आपको जवाब मिल जाता है, किसी ऐसी ही रैंडम मैसेज देखते हुए आपको वहां पर आंसर दे देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी के तरीके बहुत ज्यादा अलग है, हमारे गुरुजी का स्टाइल इतना प्यारा है। तो हमें रिजिड नहीं होना है उन चीज़ों को लेकर के कि शायद ये ऐसा नहीं है या हम ज़्यादा सोच रहे हैं ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि संगत जी कोइंसिडेंस तो गुरु जी की दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो है सब उनकी प्लानिंग है हमारे लिए। तो अब क्या होता है कि मुझे ये मैसेज फ्लैश होता है जो मुझे जिससे मैं एकदम कनेक्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ही मुझे ये चीज़ कह रहे हैं। तो उसके कुछ देर बाद क्या होता है कि मुझे इस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि मुझे सत्संग में जाना है, गुरुजी को बुलावा है, पता है, लेकिन एकदम ब्लैंक हूँ, कुछ सोच नहीं रही थी उस चीज़ के बारे में। तो अब थोड़ी देर में क्या होता है, ऑफिस में अंकल एक जो हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, वो किसी को मेरे साथ में ही कलीग को उनको बता रहे थे कि कृष्णा मंदिर जो है बस वहीं पर ही उनका घर है। तो मतलब मैं अपना काम कर रही थी, मैं ऐसे ध्यान नहीं दे रही थी किसी की बात पर, बट एकदम से वो कृष्णा मंदिर जब उन्होंने बोला तो एकदम वो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया, मतलब बैठ गया। ठीक है, मेरे को लगा ठीक है उन्होंने बोला है, मतलब मुझसे तो वो बात भी नहीं कर रहे थे, मैं अपना सिस्टम पर मैं अपना काम कर रही थी, बट वो एकदम मेरे कानों में पड़ा और जैसे कि मतलब कुछ क्लिक हुआ मुझे कि ठीक है कृष्णा मंदिर पे ऐसा कुछ है, उनका घर है। अब क्या होता है कि शाम के समय उस दिन मेरी छुट्टी थोड़ी मतलब टाइम पे हो जाती है, तो मेरे को ये था कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है तो मुझे माथा टेकने तो जाना ही जाना है, चाहे मैं लेट हो जाऊं या बिल्कुल लास्ट में पहुंचूं, लेकिन मुझे गुरुजी ने बुलाया है तो मैं ज़रूर जाऊंगी माथा टेकने के लिए। मैं तो क्या ही जाती संगत जी, गुरुजी ही लेके जाते हैं, उनकी डोर ऐसे खींचते हैं बस कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। गुरुजी हमेशा ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब बद्दा भला करना, सब पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाना गुरुजी।
तो अब क्या होता है कि मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो मैं वहाँ से जाने के लिए होती हूँ। अब मैंने क्योंकि मुझे यहाँ के एरिया का ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं रैपिडो बुक करी थी कि मेरे को यहीं से पिक कर देंगे, लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने रैपिडो बुक करी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी और मुझे ये था कि सत्संग ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर लेट ज़्यादा हो जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा पहले वेट करा, बट वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चले गए थे वो रैपिडो ड्राइवर। तो मुझे लगा शायद ये कैंसिल कर देंगे या फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने ही उसमें टेकिंग टू लॉन्ग का रीज़न डाल के उसको कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं काम करती हूँ, यहाँ पे रिक्शा होंगी तो मैं रिक्शा से चले जाती हूँ। अब रिक्शा का क्या होता है कि उनको, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशंस या लैंडमार्क्स नहीं पता है, तो मैं रिक्शा वाले को एग्जैक्टली गाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे जाना कहाँ पर है। तो और लोकेशन से मैं बताती तो फिर वो अमाउंट भी मुझे नहीं पता कितना बता देते। तो थोड़ा हर चीज़ हम गुरुजी ने वैल्यू करना सिखाया है, तो उसके हिसाब से भी गुरुजी चलवाते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा था कि पता नहीं कैसे मैं जा पाऊंगी रिक्शा से, मैं उन्हें क्या लोकेशन बताऊं कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना है, क्योंकि जिस जगह पे सत्संग था वो एक कॉलोनी थी और एग्जैक्टली उसका कुछ नाम मुझे पता नहीं था। मतलब कि एक कॉलोनी बड़े से एरिया में वहाँ पे घर था गुरुजी का दरबार जिस जगह पर लगा था उस दिन। तो मैं वहाँ पर जब रैपिडो कैंसिल कर रही थी, तो अचानक ही गूगल मैप्स में मुझे उस लोकेशन पे मैंने देखा कि मुझे वहां पे एग्जैक्टली कृष्णा मंदिर लिखा हुआ दिखता है। तो वो जो सुबह के समय उस दिन गुरुजी ने मेरे कान में उन अंकल के थ्रू पढ़वाया था कृष्णा मंदिर, जो मेरे पता नहीं क्यों ऐसा बैठ सा गया था, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मेरे को वो हो गया था कि कृष्णा मंदिर ठीक है, एक जगह है यहाँ पे कहीं। तो वो ही गुरुजी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि कृष्णा मंदिर के पास उनका सत्संग है। और जब मैंने वो लोकेशन देखी तो वो कृष्णा मंदिर ही था जिसके बिल्कुल सामने की तरफ, वहीं पर ही, मतलब आप समझ लीजिए गुरुजी का दरबार लगा था, गुरुजी विराजमान थे। तो मैंने फटाफट से बस वो रिक्शा करा और मैंने उनको बोला कि मुझे कृष्णा मंदिर जाना है, एंड वो लैंडमार्क लोकेशन थी, तो उन्होंने मुझे इजीली पहुंचा दिया। तो जय गुरुजी, सत्संग में जब भी आप कहीं लेकर होता है और संगत को आपने बुलाना होता है तो आप लेकर भी खुद ही जाते हैं और ड्रॉप भी आप खुद ही करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा साथ रहना, इसी तरह ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। अब संगत जी क्या होता है कि एक दिन मैं उस दिन सत्संग में गई, और उस दिन जब मैं सत्संग से वापस वहीं पर आ रही थी, तो जैसे ही मैं नीचे उतरी तो क्या होता है कि एक कैट मेरे पास आ जाती है। और यहाँ इस एरिया में मैंने बहुत कम कैट्स देखी हैं, मतलब देखी ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो वहाँ पे मेरे पास रात का टाइम था और वो कैट आ जाती है मेरे पास, और वो मेरे ऊपर मेरे से मतलब ऐसे चिपकने लग जाती है और मेरे ऊपर ऐसे चढ़ने लग जाती है। और कैट्स ऐसे एनिमल है जो जल्दी से किसी के पास नहीं आता, मतलब मैंने उसे कुछ प्यार नहीं करा, मैंने उसको कुछ नहीं करा, और वो बस आ गई मेरे पास। और इतनी देर तक वो मेरे से ऐसे लग के ऐसे मेरे पैरों पे बिल्कुल चढ़ के, और बिल्कुल ऐसे मेरे को जैसे कि वो हक कर रही हो, इस तरीके से वो मेरे से लग के जा रही है। 3-4 बार उसने ऐसा करा इतनी देर तक। मेरा एक राउंड भी काटा, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। गुरुजी, मैंने उसके हेड पर ऐसे उसको प्यार करा, जय गुरुजी कह के। और उसके बाद हम नहीं जानते गुरुजी किस रूप में हमारे सामने आ जाए, या फिर हमें किस तरीके से, किस जरिए से ब्लेस कर दें, या पता नहीं क्या था, मेरे अंदर की कोई नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी, या फिर वो क्या था क्या नहीं था, वो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन ये मेरे लिए कुछ छोटी चीज नहीं थी, क्योंकि ये कैट एकदम से मेरे पास आना और मेरे पास ऐसे चिपके जाना, बिल्कुल मेरे को ऐसे टच करते रहना, वो इतनी ज्यादा मेरे को ऐसे पुश करके मेरे को टच कर रही थी कि मतलब बहुत ही ज्यादा। ऐसे कभी मैंने कैट्स ऐसे करती नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी कैट्स बहुत दूर दूर रहते हैं, वो ऐसे किसी के पास नहीं आते। और उसको पता नहीं, मैं सत्संग से उतरी हूँ और वो कैट मेरे पास आके मेरे को इतना ऐसे प्यार कर रही है, मेरे ऊपर चढ़ रही है, जैसे मैंने उसको पता नहीं कुछ ऐसे खाने को दे दिया हो, या मैं उसकी जैसे ओनर्स के साथ करते हैं पेट्स अपने, वैसे वो मेरे साथ बिल्कुल ट्रीट मेरे को कर रही थी। और उस एरिया में तो मैं पहली बार थी, पता नहीं, वो गुरुजी जानते हैं क्या था क्या नहीं था। शुक्राना गुरुजी, जो भी आप हमारे साथ करते हैं। और ये मेरे लिए थोड़ा
ब्लेस्ड इसीलिए भी था उस कैट का आना, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग में बुलाया था, जिस सत्संग से जब मैं वापस आ रही थी तो वहां पे गेट पर ही सत्संग जहाँ पे था, जहाँ दरबार लगा था, उनके गेट पर ही एक डॉगी खड़ा हुआ था। और वो डॉग, जब मैं वापस आ रही थी सत्संग से माथा टेक के, तो वो डॉगी ने मेरे पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया। मतलब डॉग्स जैसे एनिमल बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं और वो ऐसे एकदम से कुछ नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आया, एकदम से वो डॉगी ने अपना पैर मेरे पैर के ऊपर रख दिया। पता नहीं वो मुझे रोक रहा था वहां पे कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं, या फिर मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही थी उसके थ्रू। वो बिल्कुल ब्लैक कलर का डॉगी था। और मेरी मम्मी को भी मैंने जब बताया तो मेरी मम्मी कहने लगी कि शायद गुरुजी काली माता के रूप में उस डॉगी के रूप में आके तुझे ब्लेस करके गए हैं, या कोई नेगेटिविटी थी जो हटा करके गए हैं। वो तो गुरुजी ही ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, बस हम उनकी ब्लेसिंग्स लिए जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। वो डॉगी मेरे को पहले उसने मेरे पैर के ऊपर इतनी देर तक पैर रख के रखा अपना, पता नहीं कैसे, जैसे वो मुझे रोक रहा हो या पता नहीं, वो गुरुजी ही जानते हैं। और उसके बाद अपनी पूंछ ऐसे इतनी तेज तेज हिलाने लग गया, वो मेरे को टच होने लग गई उसकी पूंछ भी इतनी देर तक जाते जाते। बस मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और मैं आ गई। तो ये 2 इंसिडेंट्स जो इन एनिमल्स के साथ हुए, वो गुरुजी ने उसके थ्रू मुझे ऐसे ब्लेस करा। तो गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमेशा साथ रहना, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, कुछ चीजें हमारे साथ ऐसे गुरुजी कर देते हैं कि हमें मतलब एहसास भी नहीं हो पाता कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हमें ये ब्लेसिंग्स कैसे मिली। मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये चीज इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मेरे साथ क्या होता है संगत जी, 2 दिन पहले ही गुरुजी ने अपना ये चैनल बनवाया और गुरुजी ने ब्लेस करा, और इसमें मैंने सत्संग शेयर करने शुरू करे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो। मैं बहुत टाइम से मेरे अंदर था कि मैं कभी ऐसे गुरुजी के लिए, गुरुजी के ब्लेस सत्संग शेयर करने के लिए एक चैनल बनवाएं गुरुजी। वो गुरुजी ने 2 दिन पहले बनवाया। तो अब क्या होता है कि मैंने सत्संग्स रिकॉर्ड करे, मैंने पोस्ट करे। कल भी, परसों ऐसा हुआ, रात के समय मैंने रिकॉर्ड करे, पोस्ट करे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद टाइम ऐसा हो गया कि वो अमृत वेले का टाइम था। देखिए गुरुजी, हम नहीं जानते वो कैसे क्या करवा देते हैं, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी सेट करी गुरुजी ने कि वो मुझे पता ही नहीं लगा और वो टाइम अमृत वेले का आ गया। मैंने कभी गुरुजी ने का शायद अभी तक आदेश नहीं था, मैंने अभी तक कभी अमृत वेला नहीं करा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा वो हूँ कि मतलब नाइट पर्सन, मतलब मैं रात को ही लेट तक सो जाती हूँ, लेकिन मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। बट गुरुजी ने, अब मैं आपको बताती हूँ क्या करा गुरुजी ने। तो उन्होंने मुझसे वो सत्संग शेयर करवाया। अब आपको पता है सत्संग शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सुनने वाले को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। तो वो सत्संग गुरुजी ने मुझसे शेयर करवाया, मेरा फर्स्ट सत्संग गुरुजी के चैनल पर। वहां से मुझे ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। उस रात गुरुजी ने मुझे जगाए रखा, और जगाने के बाद वो समय ऐसा आया कि वो अमृत वेले का समय था, अराउंड 4 AM हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के शब्द लगा के अमृत वेला कर लेती हूँ। तो अचानक ही मैंने फोन जैसे ही खोला तो वहां पे एक लाइव सत्संग अमृत वेले का चल ही रहा था ऑलरेडी। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने तो मुझे बिल्कुल ब्लेस ही कर दिया, ऑलरेडी सत्संग चल रहा है और वो यूट्यूब पर लाइव चल रहा था। तो वो गुरुजी ने सत्संग मुझसे अटेंड करवाया अमृत वेले में। अब वो सत्संग अटेंड करवाया, उसके बाद मैं सो गई। तो ये फर्स्ट डे आज से 2 दिन पहले से हुआ। अब नेक्स्ट डे, मतलब कल क्या होता है, कल भी सेम मैंने सत्संग रिकॉर्ड करा, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं सोने चली गई। तो अपलोड करने के बाद मैं सोने चली गई। अब मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी और मेरे को थोड़ी पता नहीं बॉडी में हल्की सी इचिंग होने लग गई। अब वो इचिंग होने के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे जो
इचिंग के वजह से थोड़ा रैश पड़ गया है, और उसमें मेरे जो फैब्रिक था जो मैंने पहना हुआ था उसमें हल्का सा ब्लड भी आ गया है। तो मैंने सोचा कि ये तो ब्लड ऐसे हो रहा है, तो मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ थोड़ा अभी इसको। तो मैंने सोचा चलो मैं वॉश करती हूँ। मैं वॉश करने गई। अब मैं वॉश करने गई उसको, तो इतनी देर में मेरा माइंड में थॉट डाला गुरुजी ने कि अब तो अमृत वेले का टाइम होने ही वाला है कल के जैसे। तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना नहा धो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी अमृत वेले के लिए। अब गुरुजी ने मेरे को उस समय, मैंने स्नान करा, उसके बाद फिर मैंने अपना मैं वापस अपने रूम में आकर के मुझसे गुरुजी ने प्रॉपर अपना बेड भी साफ वगैरह करवा दिया, बेडशीट्स वगैरह चेंज करवा दी। फिर सुबह इसके समय, जो कि मैं कभी नहीं लाइफ में उठी हूँ, मैं हमेशा रात को देर तक सोने वाली, बट मैं सुबह नहीं उठ सकती थी। तो उस समय पे गुरुजी ने मुझसे मेरे रूम भी क्लीन करवा दिया, मेरी बेडशीट क्लीन करवा दी। मैंने अपने जो मेरे ड्राई करे हुए कपड़े रखे थे, मैंने तय नहीं करे थे, वो भी तय करवा दिए। तो गुरुजी मतलब मेरी मम्मी को भी मैंने अभी ये सत्संग शेयर करा, मम्मी भी कहती है कि मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि तू इतनी जल्दी उठ सकती है, गुरुजी तो ऐसे सब करा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, पता नहीं गुरुजी किस चीज से के थ्रू हमें क्या ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी ने वो करवाया। उसके बाद क्या करवाया गुरुजी ने, मैंने अपना फोन जैसे ही खोला, उसमें वापस से जो सत्संग परसों लाइव चल रहा था अमृत वेले के समय पे, मैंने जैसे ही फोन ऑन करा उस समय वैसे ही वो लाइव सत्संग चल रहा था। अब इस सब के बीच में मेरे माइंड में बहुत बार थॉट्स आ गए थे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। मतलब कि मैंने फर्स्ट डे सत्संग शेयर करा, उसके बाद आपने मुझे अमृत वेले उठा करके अमृत वेला करवाया। आज भी यही हुआ। मतलब मेरी कोई ऐसे मैंने सोच के प्लान्ड नहीं था, और अचानक ही मेरे को ऐसे बॉडी में रैश हुआ। मैंने अपने क्लोथ्स वॉश करे, तो मैंने सोचा चलो मैं नहा धो भी लेती हूँ, और फिर उसके बाद आपने मुझे अमृत वेले के लिए बिठा दिया। मतलब आज भी अपने आप से ही मैं अमृत वेला करने लगी। मतलब मैं खुद कुछ भी नहीं मतलब जब गुरुजी कराने पे आते हैं ना संगत जी, तो वो इस तरीके से करा देते हैं चीजें फ्लो में कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम एहसास हम बाद में सोचते हैं ये क्या हुआ। तो उस समय मैं बहुत क्वेश्चंस करी थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी आज भी वही हो रहा है, मतलब अचानक से। मतलब मैं खुश थी, ये चीज बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम अमृत वेले के लिए गुरुजी ने उठाया, लेकिन संगत जी ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ था। तो मैं फिर क्वेश्चंस मैंने पुट करे गुरुजी से। फिर उसके बाद ठीक है, मैंने देखा कि वो लाइव सत्संग चल रहा है, तो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो गुरुजी के पास मैं भी सत्संग के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चंस तो कर ही रही थी उस समय गुरुजी से थोड़ी देर पहले। तो उसी सत्संग में, उस अमृत वेले सत्संग में एक शब्द आता है जिसमें वो बोलते हैं कि गुरुजी ने कहा कि तुझे हमेशा अब से अमृत वेले उठना है और सत्संग करना है। ये गुरुजी ने उस सत्संग में मेरे को जवाब दिया। मतलब जो मैं क्वेश्चंस कर ही रही थी थोड़ी देर पहले, उसका मुझे जवाब गुरुजी ने ऐसे दिया कि मुझे उस सत्संग के थ्रू कि मुझे ही सुबह आज से अमृत वेले उठना है। वो लाइंस, वर्ड्स सुन के उस शब्द के मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने ही मेरे को जवाब दिया। वो देते हैं संगत जी अपने शब्द के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू हम सबको जवाब देते हैं, और वो वैसे ही गुरुजी ने मुझे जवाब दिया। और मुझे तो पता नहीं है कि मैं कभी उठती नहीं हूँ इतनी जल्दी, और 2 दिन से गुरुजी उठा रहे हैं। और अब गुरुजी ने कहा है मुझे, बिल्कुल इसकी सत्संग में ही गुरुजी ने कल के मुझे कहा है कि मुझे अब से अमृत वेले उठना है। तो गुरुजी बस आपने ही बख्शा है अमृत वेले उठना, आपने उठाया, अब आप ही ने आगे भी उठाना है। अब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ खुद जो करने वाले हैं गुरुजी आप ही हैं। तो अभी अमृत वेला अगर आपने बख्शा है ना गुरुजी, तो बस आप ही संभालना। आपकी ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेस्ड हूँ गुरुजी, आपने इतना ब्लेस करा है कि आपने मुझे अमृत वेला ब्लेस कर दिया। मुझे तो ये भी हमारी गुरुजी, आप इतने प्यारे हैं, मेरे पे वर्ड्स नहीं है गुरुजी।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं अमृत वेले से कल उठी तो गुरुजी का स्वरूप, मैं जब आरती कर रही थी, वो स्वरूप जो मैं देखती हूँ बिल्कुल वो गुरुजी साक्षात बैठे हुए थे। उनकी आईज अलग मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, उनके लिप्स, उनका फेस साक्षात जैसे गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी अपने स्वरूप के थ्रू उनसे बातें कर रहे थे, करते हैं वो अपनी संगत से ऐसे ही बात। शुक्राना गुरुजी इन सब चीज़ों के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।